हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। इकोनॉमी के कुछ कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट वीडियो में नहीं समझाए जा सकते। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से ही स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये चीज मुझे कैसे पता लगा? एक तो काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट करा कि इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझाइए, और दूसरा, जिस तरीके से सास भी कभी बहू थी, पढ़ाने वाला भी कभी स्टूडेंट रहा था, तो वहां से हम लोग ये चीज रिलेट करते हैं, और इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके के टॉपिक्स को थोड़ा डिटेल में समझाया जाए। ऑलराइट, जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज चल रही हैं, यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। काफी कुछ डिपेंड करता है ग्लोबली क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे। बढ़ते हुए क्रूड ऑयल की प्राइस का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, जीडीपी ग्रोथ पे किस तरीके से इसका असर आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा, ओवरऑल रेवेन्यूज में किस तरीके से चेंज आएगा, ये हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आज कवर करेंगे। ऑलराइट, अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते टाइम इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप एज इट इज अपने मेंस के आंसर्स में सप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड वो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे एग्जामिनर पे, एंड इंडीड इट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो ये ओवरऑल प्राइस राइज होने वाला है, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर कितना इंपैक्ट आएगा, इसकी कॉस्ट इंडिया के ऊपर कितनी आएगी। दैट वुड बी अराउंड 1.9% ऑफ आवर जीडीपी। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट माय फ्रेंड्स। अब इस इम्पैक्ट को सेग्रीगेट करेंगे, किस किस कैटेगरीज में ये इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है इसका इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे, तीसरा है गवर्नमेंट के लिए जो एक्साइज की रेवेन्यू होती है उसमें गिरावट। अभी समझेंगे एक्साइज रेवेन्यू में गिरावट क्यों होगी। क्रूड ऑयल की प्राइस में इजाफा होगा, गवर्नमेंट कोशिश करेगी इस प्राइस राइज का इम्पैक्ट एंड कस्टमर्स यानी हम लोग तक ना पहुंचे, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाती है उसको नीचे करेगी, जिसकी वजह से प्राइस राइज एंड कस्टमर तक ना पहुंचे। अब जो एक्साइज ड्यूटी नीचे कर दी है उसकी वजह से एक्साइज रेवेन्यू का लॉस है गवर्नमेंट का। उसके अलावा ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो हमें ज्यादा वैल्यू का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो उसकी वजह से जनरल प्राइस राइजेस होती हैं। जनरल प्राइस राइज होंगी तो उसका सीधा इंपैक्ट आएगा इन्फ्लेशन पे, एंड इन्फ्लेशन विल टेंड टू राइज। तीसरा इंपैक्ट हाउस होल्ड्स पे, करीब $22 बिलियन का क्यूमुलेटिव इंपैक्ट निकल के आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस पूरी चीज से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो इंडियन करेंसी, दैट इज इंडियन रुपी, डिवैल्यू कर जाएगा, और कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी करेंसी जब वो ना चाहे उस मोमेंट पे डिवैल्यू हो। हेंस दिस इज वन ऑफ द इंपैक्ट ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे और किस तरीके से ये यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बोलते हैं इस तरीके के इवेंट्स को। इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट आएगी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गिरावट आएगी, मनी क्रिएशन स्लो होगा। मनी क्रिएशन स्लो होगा, उसकी वजह से जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगी। किस चीज का डायरेक्ट इंपैक्ट रहेगा जीडीपी ग्रोथ की गिरावट में? वो रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो डाउनफॉल करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही जब नीचे चल रही हैं, कम चल रही हैं, तो ओवरऑल कॉर्पोरेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट की अर्निंग डाउन जाएगी। अब कॉर्पोरेट्स की अर्निंग डाउन जाएगी तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज की उस तरीके से सैलरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उस तरीके से अर्निंग नहीं हो पाएगी जितना नॉर्मल टाइम्स में होती थी। अब जब अर्निंग उतनी नहीं है तो हाउस होल्ड की स्पेंडिंग भी कम होगी, हाउस होल्ड का खर्चा भी कम होगा। अब हाउस होल्ड खर्चा नहीं करेगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, एंड दिस विल इवेंचुअली lead to decline in overall economic growth, that is known as fall in GDP growth। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी मैटर से जो इकोनॉमी के मेंस के आंसर्स में, जीएस के आंसर्स में एज इट इज आपको हेल्प करेंगे अगर आप इसको रिप्रोड्यूस करें। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया में उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ जाता है, और जो अभी की करंट फिगर्स चल रही हैं उसका इंपैक्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स पे आएगा बाय 0.9%। यहाँ पे ये भी बोला गया है होलसेल के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, उससे रिलेटेड इन्फ्लेशन बढ़ेगा 5%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 10% की हाइक होती है तो सीपीआई बढ़ जाएगा 5% से, यानी आम चीजें, हम और आप जैसे आम लोगों के लिए जो चीजें हैं वो 5% से महंगी हो जाएंगी। यानी जो चीज 100 रुपए की आती थी वो अब 105 रुपए की मिलेगी हम सबको। देखिए कितना ज्यादा साइक्लिक इम्पैक्ट है। एक चीज बढ़ती है क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ता है, सीपीआई भी बढ़ता है, सीपीआई से लिंक्ड इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। उसका इम्पैक्ट आप और हम जैसे आम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा देखा जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, न्यूज़पेपर में कवर्ड था ये पॉइंट। जब जनरल प्राइस राइज होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, तो उसका इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं होता। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है उसकी तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, यानी उसकी तरफ ज्यादा स्क्यूड होता है। मतलब लोअर और मिडिल क्लास को ये इम्पैक्ट ज्यादा फील होगा एज कम्पेयर टू पीपल हु आर वेल ऑफ। यूपीएससी जनरली ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा जो आप याद कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। 2019 में ऑयल का इंपोर्ट्स 27% ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स था। 2021 में क्या ये बढ़ा या कम हुआ?
ये कम हो गया। तो 2019 के मुकाबले में 2021 में जो ऑयल इंपोर्ट्स थे वो डिक्लाइन करे हैं। डिक्लाइन करके कितना हुआ? 21% ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स, यानी 100% हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 20% ऑयल का इंपोर्ट रहता है। अब देखिए इतना बड़ा परसेंटेज सिर्फ एक कमोडिटी ले जाता है। इसी की वजह से जब भी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आते हैं उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा ह्यूज होता है इंडियन इकोनॉमी पे। फोर्थ पॉइंट देखिए, जनरलाइज किया गया है और ये स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस 10% से बढ़ती हैं तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 0.4% ऑफ जीडीपी से बढ़ जाता है। देख रहे हैं कितना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। हमने स्टार्टिंग में ये भी देखा था, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो रुपए की वैल्यू भी डिवैल्यूएट कर जाती है। अब इसको जनरलाइज करें, अगर ऑयल प्राइसेस में 1.2% का इजाफा होता है तो उससे रुपी कितना नीचे गिरता है? इसका आंसर है दोस्तों 0.9%। हर 1.2% राइज इन ऑयल प्राइस पे इंडियन रुपी में गिरावट देखी जाती है 0.9% की, ऑलमोस्ट 1%। तो इस लेक्चर को अगर समराइज करें, ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए ऑयल प्राइसेस का इंडियन इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, हमने देखा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, और उससे एसोसिएटेड इन्फ्लेशन और हाउस होल्ड पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आता है ये हमने डिटेल में देखा। साथ ही रुपी की वैल्यू में गिरावट यानी डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, ये भी देखा हमने किस तरीके से होता है। देखिए पहले और दूसरे इम्पैक्ट वेल नोन है, हर कोई जानता है, बहुत ही न्यूज़पेपर्स उसको कवर करते हैं। थर्ड इम्पैक्ट उतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता। अगर प्राइस राइज होता है तो दिस रिजल्ट्स इन बेटर सब्सिडीज। यहाँ पे यूपीएससी ट्रिक खेल सकता है, यूपीएससी बोल देगा सब्सिडीज भी कम हो जाती हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अब सब्सिडीज ज्यादा कैसे होती हैं, बेटर सब्सिडीज कैसे मुहैया कराई जाती हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए पेट्रोल का प्राइस हाई होगा, क्रूड ऑयल का प्राइस राइज होगा तो पेट्रोल और डीजल का भी प्राइस राइज होगा और उसके एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स का भी प्राइस राइज होगा, यानी केरोसिन का। अब केरोसिन का प्राइस राइज करेगा तो उसकी सब्सिडी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि केरोसिन की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग चाहेंगे हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर ना जाए, हम केरोसिन यूज करें, लो कॉस्ट फ्यूल यूज करें। अब जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। आई होप यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ चीज आपको पसंद नहीं आती वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए इस लेक्चर को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।